नमस्कार, जय श्री राम, सुस्वागत, बहुत अभिनंदन आप सभी का। एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लेकर आज सभी के सामने उपस्थित हैं, जो कि रिलेटेड है एक उपाय से, एक रेमेडी से, जो कि बहुत सरल सी चीज़ें हैं। बहुत बार हम कन्फ्यूज़ होते हैं कि इस प्रकार की दिक्कतें हैं, इस प्लैनेट के लिए हम क्या करें? कुंडली में ये तो पता चल गया कि ये चीज़ हमें प्लैनेट हमारा कमज़ोर है, लेकिन उसकी रेमेडीज़ क्या करें, ये सभी को कई बार पता नहीं चलता। बहुत आसान सी चीज़ें हैं आज जो पर्यावरण को भी अच्छा करेंगी, कहीं न कहीं प्रकृति को भी अच्छा रखेंगी, हरा-भरा रखेंगी हमारी धरती को भी, और साथ में आपके ग्रहों को भी प्रबल करेंगी। बहुत जल्दी से इस टॉपिक को शुरू करेंगे। कहीं न कहीं ये आज का जो टॉपिक है वो संबंधित है पेड़ों से, पौधों से, वृक्षों से। कोई न कोई हमारा प्लैनेट जो होता है वो रिलेटेड है पेड़-पौधों से भी। क्या आप जानते हैं कि इस प्रकृति में बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो कि ग्रहों से संबंधित हैं, उनको ठीक करने का, उनका अच्छा प्रभाव लेने के लिए कुछ रेमेडीज़ की जाती हैं। उसमें से एक रेमेडी भी है वृक्षों का रोपण करना, यानी कि पेड़-पौधों को किसी सार्वजनिक जगहों पर लगाना या धार्मिक स्थलों पर लगाना। इससे भी हमारे ग्रह जो हैं वो प्रबल होते हैं और सकारात्मक प्रभाव, अपना पॉजिटिव रिज़ल्ट जो है वो हमें देते हैं। तो किस ग्रह के लिए कौन-सा पेड़-पौधा लगाया जाए, प्रकृति भी खुश, हमारा जो पर्यावरण है वो भी सही रहे, प्रदूषण कम हो और कहीं न कहीं हमारे ग्रह भी प्रबल हों। तो क्यों ना इस ऐसी रेमेडी को अपनाया जाए, जिसमें ना बहुत भारी आपका खर्चा हो, ना बहुत भारी भरकम पूजा करनी है, ना ही बहुत कोई ऐसे स्टोन पहनने हैं। बहुत ही आसानी से ये चीज़ें हो जाने वाली हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे सबसे शुभ प्लैनेट हैं, जो सबसे अच्छा प्रभाव देने वाले हैं, सुख के कारक हैं, संतान विवाह के कारक हैं, वो है गुरुदेव बृहस्पति। अगर आपकी कुंडली के अंदर आपको ये पता चले कि 10 नंबर पर अगर गुरुदेव आपकी कुंडली में हैं, तो वो नीच राशि के हो जाएंगे, या ये पता चले कि वो अस्त हैं, अंश से यानी कि डिग्री वाइज वो कम हैं, तो उनका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत पॉजिटिव नहीं मिल पाता। विवाह से संबंधित या संतान से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, सुख से संबंधित, धन से संबंधित प्रॉब्लम्स कई बार आती रहती हैं। ऐसे में गुरु से संबंधित कौन सा ऐसा वृक्ष होगा जिसको हम धार्मिक स्थलों पर लगा सकते हैं? 2 वृक्ष हैं, पीपल का पेड़ और केले का पेड़। ये 2 ऐसे वृक्ष हैं जिसको यदि आप धार्मिक स्थलों पर लगाएं, मंदिर है या कोई भी गुरुद्वारा का एरिया है, कोई भी ऐसी जगह पर है जहाँ कोई पूजा पाठ इत्यादि होता है, या सार्वजनिक जगह पर यानी कि पब्लिक प्लेसेस जो होते हैं, पार्क इत्यादि है, जहाँ पर वो सही से रह सकें और आपको भी उनकी देखभाल करनी चाहिए। अगली बात करेंगे जिनसे हम बहुत ज़्यादा कई बार घबरा जाते हैं, शनि, राहु और केतु। ये अगर पीड़ित करने वाले हों, यानी कि वैसे ही क्रूर ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं, अगर ये कुंडली में नीच राशि के हो जाएं तो बहुत तरह की समस्याएं कुंडली के अंदर हो जाती हैं, जीवन में बहुत तरह तरह की दिक्कतें आती हैं, चीटिंग होने के चांसेस हमारे साथ, धोखा होने के चांसेस बन जाते हैं। ऐसे में, और शनि के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं, हर एक काम में देरी करा देंगे, हर एक बंदे का मुँह में कई बार बैक गियर लगवा देंगे, बहुत धीरे 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 ये कामों को बनाएंगे, एड़ी चोटी का जोर आपसे लगवा देंगे। ऐसे में क्या करें? शमी वृक्ष को आप किसी मंदिर एरिया में अगर लगवाते हैं या किसी ऐसी जगह पर लगवाते हैं जहाँ पर उसकी देखभाल सही सही तरीके से हो, और उसमें हर शनिवार को आपको भी जल तो देना ही है, या किसी भी ऐसे जगह पर आप इसको लगाइए जहाँ पर उसको ऑटोमेटिकली, कोई पब्लिक पार्क है जहाँ पर कोई ना कोई सेवक लगा हुआ है, जहाँ पर उसको रोज़ाना पानी इत्यादि का प्रबंध उसके लिए हो जाए। शमी का पौधा जो होगा वो शनि, राहु और केतु के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए आप इस पौधे को लगवाइए सार्वजनिक जगहों पर या मंदिर के प्रांगण में। अगली जो बात करें वो है मंगल, क्योंकि मंगल कारक है हमारे पराक्रम का, हमारे भाई का। अगर इन सब चीज़ों से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या मसल्स की बात करें, ब्लड की बात करें, तो अगर इससे संबंधित कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, कमज़ोरी है शरीर के अंदर, इस चीज़ के लिए हमें मंगल को मजबूत करना ज़रूर होगा। या कर्क राशि में यदि आपके मंगल बैठे हुए हैं तो वो नीच राशि के होंगे। मंगल का भी स्ट्रॉन्ग होना बेहद ज़रूरी है, चाहे हम अपने रक्त की बात करें या मसल्स की, शरीर की सुडौलता की बात करें, शरीर की शक्ति और ऊर्जा की बात करें, तो मंगल का सही होना बेहद ज़रूरी होगा। और अगर मंगल पीड़ित है, नीच राशि का है, अस्त है, तो ये सभी संबंधित प्रॉब्लम जो हैं वो आपके जीवन में हो सकती हैं। इसके लिए क्या करेंगे? मंगल से संबंधित जो एक पौधा, जो पेड़ है, वो वृक्ष है, वो है नीम का। नीम का पौधा, पेड़ हम सभी को पता है वैसे भी आरोग्य के लिए कितना अच्छा है, कितना महत्वपूर्ण है ये,
इसके ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा कि नीम के पेड़ से हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे, आंवले के पेड़ से हमें क्या फ़ायदे होंगे, या केले के पेड़ से हमें क्या फ़ायदे होंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है हम उसी पर स्टिक रहते हैं, वो होगा ग्रहों से संबंधित कौन कौन से वृक्ष होते हैं। मंगल को सही करने के लिए, सकारात्मक प्रभाव देने के लिए नीम के पेड़ को सार्वजनिक जगहों पर आप लगवाइए। अगला जो ग्रह होगा वो है बुध। बुध क्योंकि हमारे बुद्धि का, विवेक का कारक है, हमारे कहीं ना कहीं बौद्धिक क्षमता का कारक है। जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। बिजनेस को अच्छा करने का कारक है बुध ग्रह। स्त्रियों का कारक है बुध, बहनों का, महिलाओं का कारक है बुध। अगर किसी भी तरह से आपका प्रोफेशन जो है वो मैथ से संबंधित है, इकोनॉमिक्स से संबंधित है, अकाउंट से संबंधित है, तो आपको ये काम तो ज़रूर कर लेना चाहिए। आम का पेड़ सार्वजनिक जगहों पर, पार्क में, किसी भी ऐसी जगहों पर जहाँ पर वो सही से रह सके, फल फूल सके और आते जाते किसी भी समय आप भी उसकी देखभाल करते रहें। किसी भी वृक्ष को जब हम कहीं पर भी लगवाएं, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो या वो कोई मंदिर हो या कोई भी धार्मिक स्थान हो, शर्त केवल इतनी रहेगी, आपको भी उसका ध्यान रखना है। ये नहीं करना है कि हमने वृक्ष को वहाँ पर रोपण किया, पौधे को वहाँ पर रोपण किया और उसके बाद हम उसको भूल गए। या तो किसी की ड्यूटी लगाएं या कभी भी आए बगैर समय में आपको भी उसका उतना ही ध्यान रखना है जैसे हम किसी अपनी चीज़ का ध्यान रखते हैं। तभी उसका सब जो प्रभाव है वो आपको तभी मिल पाएगा। अगली बात करें सूर्य और चंद्रमा की बात करें, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं कारक है हमारे पिता के, हमारे कॉन्फिडेंस के, बौद्धिक क्षमता के। मन का कारक है चंद्रमा, माता का कारक है चंद्रमा। कहीं ना कहीं मन का प्रबल होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों ही प्लैनेट ऐसे हैं, अगर ये दोनों ही प्लैनेट अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में हो जाएं, तो आधी कुंडली तो वैसे ही आपके पक्ष में हो ही गई। और अगर यही विष दोष में आ जाएं, ग्रहण दोष में आ जाएं, पितृ दोष में आ जाएं, तो बहुत तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। इसके लिए क्या करेंगे, या इसके साथ साथ एक और बात भी अगर यहाँ पर ऐड कर दी जाए कि कर्ज की जो समस्या है वो जीवन में बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर एक शब्द मैं यूज़ करूँगी, वो है त्रिवेणी। त्रिवेणी का मतलब हुआ 3 प्रकार के वृक्ष, 3 प्रकार के वो पौधे जिनको आप सार्वजनिक जगहों पर लगाएं या फिर आप हो सके तो मंदिर के प्रांगण में लगाएं। वो होगा पीपल, नीम और बड़। ये 3 पौधे हैं जिसको आप बड़ी अच्छी जगहों पर, जो साफ़ सुथरी जगहें हों, ख़ास तौर से अगर मंदिर का प्रांगण हो जाए तो कहना ही क्या, इनकी देखभाल करते रहेंगे। जैसे जैसे ये पौधे बढ़ते रहेंगे, कर्ज़ों की समस्याएं घटती रहेंगी और आपके जीवन में भी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो भी कम होती रहेंगी। इन त्रिवेणी वृक्षों को आपको किसी भी मंदिर के प्रांगण में या धार्मिक जगहों पर लगाना चाहिए। अगली बात करेंगे दरिद्रता को दूर करने की, यानी कि धन का अभाव अगर घर के अंदर है, या यूँ कहा जाए कि बरकत हमारे घर में कम होती है, किसी भी तरह से हमारी आमदनी तो ठीक ठाक है लेकिन बचत नहीं हो पाती। बिल्व वृक्ष लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है। बिल्व वृक्ष को आप अपने घर के आंगन में भी लगा सकते हैं, धार्मिक जगहों पर भी लगा सकते हैं, पब्लिक जगहों पर भी, पब्लिक प्लेसेस पर भी लगा सकते हैं। शर्त केवल बिल्व वृक्ष के साथ इतनी रहती है, अगर आपको धन धान्य की संपत्ति की वृद्धि करनी है तो हर रोज़ इसमें दिया लगाना, इसलिए ये अच्छा रहता है कि आप इसको अपने घर के आंगन में लगा लें या बाहरी जो बाउंड्रीज़ होती हैं उसमें कहीं पर आप उसको लगा लें, और रोज़ाना इसमें घी का, शुद्ध घी का दिया ज़रूर जलाएं। और धन धान्य की संपत्ति की अगर हमें वृद्धि के लिए अगर हम सोचें तो कहीं ना कहीं श्री सूक्त का पाठ रोज़ाना अगर शाम के समय में बिल्व वृक्ष के सामने कर लिया जाए तो धन धान्य की वृद्धि तो बिल्व वृक्ष करते ही हैं। इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि ये सूखे ना। तुलसी के पौधे को भी हम समझते ही हैं, सौभाग्य की बात करें, आरोग्य की बात करें, घर में बरकत की बात करें, तुलसी का पौधा भी घर के आंगन में होना बेहद उतना ही ज़रूरी है। और उसी प्रकार से उसकी देखभाल होनी भी ज़रूरी है। सुबह शाम में किसी समय में आप इसमें दिया आरती भी ज़रूर किया करें। अगली बात करेंगे संतान से संबंधित है, विवाह से संबंधित है, अगर कोई परेशानियाँ आ रही हों, शिक्षा से संबंधित कोई परेशानियाँ आ रही हों, तो केले के वृक्ष को आप मंदिर के प्रांगण में लगाइए और इसकी देखभाल रोज़ाना आपको करनी होगी। रोज़ाना इसमें जल देना, इसमें दिया जलाना, और हर गुरुवार को इस केले के पेड़ में गुड़ और चना चढ़ाना, इससे आपकी ये समस्याएं जो हैं वो दूर हो सकती हैं।
इसके साथ ही साथ में पितृदोष की अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत सी कुंडलियों में आजकल अमूमन कुंडलियों में पितृदोष मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं कर्मों से संबंधित बिल्कुल ये चीज़ें हैं। लेकिन अगर कोई पितृदोष आपकी कुंडली में है, बहुत तरह की बाधाएं जीवन में देगा। इसके लिए पीपल के पेड़ को घर में नहीं होना चाहिए, पीपल के पेड़ को पब्लिक प्लेसेस में लगाएं और इसको जल दिया करें। जैसे जैसे पीपल का वृक्ष बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आपके पितृदोषों की जो कमियां हैं वो होती चली जाएंगी। तो ये वो एक ऐसी आसान सी रेमेडी है जो कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़रूर है, क्योंकि जैसे जैसे वृक्ष बढ़ेगा वैसे वैसे कष्ट दूर होंगे। शर्त केवल इतनी है कि जब भी पौधों को लगाएं, उनकी देखभाल करने की जिम्मेवारी भी थोड़ी सी आपको लेनी होगी। है बहुत आसान और हर तरह से कल्याणकारी ही है। तो जो जैसी भी आपकी समस्या हो, उसके अनुरूप आप किसी भी वृक्ष को रोपण ज़रूर करें। वृक्षों को लगाना तो वैसे ही हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमें डबल फ़ायदा मिल जाए तो कहना ही क्या। पर्यावरण को भी अच्छा कीजिए और अपने ग्रहों को भी मजबूत कीजिए और उनके सकारात्मक फल को लीजिए। आज के लिए आज्ञा दीजिए, अगले फिर वीडियो किसी में मिलेंगे, आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। बहुत ही जल्दी आपके किसी और एक नए उपायों के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। आज के लिए नमस्कार, जय श्री राम।